अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे लेक्चर का टॉपिक है ह्यूमन हार्ट। चैप्टर 3 है ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और इसमें मैंने आपको 3 कंपोनेंट्स बताए थे। एक था हमारा हार्ट, दूसरा था हमारा ब्लड, तीसरा था हमारा ब्लड वेसल्स। हमने जो ब्लड है उसको हमने एक्सप्लेन कर लिए पिछले हमने लेक्चर्स में। तो आज हम ह्यूमन हार्ट के बारे में। अब ये जो है ना, ये ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन आता है। डिस्क्राइब अबाउट द ह्यूमन हार्ट, या अब ये भी कह सकते हैं कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। एंड ये भी आ सकता है कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट। दोनों आप जो है ना वो इसको डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो आज अभी मैं जो है ना ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में आपको बता रही हूँ कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। सबसे पहले तो आप इसकी जो डायग्राम है उसको अच्छी तरह समझ लें, और इस डायग्राम से ही आप इसका फंक्शंस भी आपको अच्छी तरह आ जाएगा और याद करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हार्ट जो है हमारा, ये पंपिंग ऑर्गन है। आपको पता है इस चीज़ का कि ये पंप करता है और ब्लड जो है ना वो पूरी बॉडी में जो है ना वो भेजता है। तो इसे आप डबल पंप भी कह सकते हैं, यानी ये डबल पंपिंग का काम कर रहा है। वो कैसे कि ये इसमें से यानी ब्लड फ्लोज फ्रॉम हार्ट टू ऑल बॉडी पार्ट्स एंड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू हार्ट, वापस भी इसी की तरफ आते हैं। तो ये पंपिंग करता है, ठीक है। इसे हम पंपिंग ऑर्गन भी कह सकते हैं। अब इसके बाहर जो है ना, ये एक पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन होती है। एक अल्लाह ताला ने एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन रखी हुई, जिसे कहते हैं हम पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन का जो है ना वो एक तो ये प्रोटेक्टिव लेयर है, दूसरा इसके नीचे पेरिकार्डियम फ्लूइड होता है। अब फ्लूइड का क्या काम है? हार्ट, मेम्ब्रेन एंड फ्लूइड, फ्लूइड बीच में होता है। फ्लूइड जो है वो प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट फ्रिक्शन के, ठीक है, यानी रिड्यूस करता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब है रगड़, इसको किसी भी चीज़ से रगड़ ना हो, यानी मेम्ब्रेन की और हार्ट के आपस में रगड़ ना हो। इस वजह से, क्योंकि इसने पंप करना है, ब्लड ने, इसने हार्ट ने पंप करना है, जिसकी वजह से ये फैलता भी है और सिकुड़ता भी है। तो जिसकी वजह से फिर ये फ्लूइड रखा गया है ताकि इसकी बाहर वाली मेम्ब्रेन से जो फ्रिक्शन है वो ख़त्म हो जाए। 2 साइड्स होते हैं ये। और इसके जब हम देखें तो इसके बीच में एक, हर साइड के बीच में वाल होती है। इन दोनों साइड्स के बीच में दरमियान में वाल है, एक दीवार सी है। द वॉल बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट साइड इज कॉल्ड द सेप्टम। इसे कहते हैं सेप्टम। सेप्टम क्या चीज़ है? द वॉल बिटवीन द लेफ्ट एंड साइड आर कॉल्ड सेप्टम। अब हर जो साइड है, यानी 2 साइड हम कर लें, हर साइड में जो है वो 2 चैम्बर्स होते हैं। यानी चैम्बर्स का मतलब है खाने होते हैं। हर साइड पे 2 इधर और 2 ही उधर, यानी 4 जो है ना वो चैम्बर्स होते हैं। अपर जो भी हैं, जो अपर वाली साइड पे हैं, उन्हें हम कहते हैं आर्ट्रियम। राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, यानी ऊपर वाले साइड पे दोनों जो हैं वो आर्ट्रियम कहलाएंगे। जो लोअर साइड पे होते हैं वो वेंट्रिकल कहलाएंगे। तो इसके अलावा हर आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान में
फ्लैप्स होते हैं। फ्लैप्स कहते हैं ऐसे पर्दे को जो जब ब्लड फ्लो करता है तो वो, और इन फ्लैप्स को हम वॉल्व्स का नाम दिया गया है। ये वॉल्व्स होते हैं। अक्सर आप सुनते हैं कि फलां के वॉल्व बंद हो गए हैं, एक बंद हुआ, दो हुआ। ये होते हैं कि ये फ्लो जब करता है ब्लड तो उस वक्त ये फ्लैप्स बंद हो जाते हैं। तो ये तो था हार्ट का एक हमने व्यू बताया आपको कि क्या है हार्ट, कितने उसके साइड्स होते हैं, कितने उसके चैम्बर्स होते हैं, और हर चैम्बर के बीच में वॉल्स होते हैं। अब आ जाता है हम अपने डायग्राम की तरफ आ जाते हैं। डायग्राम आप बना लें, फिर उसके बाद हम इसका स्ट्रक्चरली इसको हम देखेंगे कि ये किस, अभी हम स्ट्रक्चर जो है ना वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसका फंक्शन जो है ना वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जब देखें आप कि हमारे हार्ट के यहाँ पे ये सबसे बड़ी जो एक वेसल होती है जिसे हम एओर्टा कहते हैं, जो मेन पूरी बॉडी को ब्लड प्रोवाइड करती है। इसके यहाँ साइड पे एक बड़ी सी आर्टरी होती है जिसे कहते हैं सुपीरियर वेना कैवा। अब सुपीरियर वेना कैवा का क्या सुपीरियर मीन्स कि ये हेड से, शोल्डर से, आपके आर्म से ब्लड सारा कलेक्ट करके सुपीरियर वेना कैवा के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद ये जो ऊपर वाली, उसके बाद आ जाता है जो चैम्बर है जो शुरू होता है, दिस इज अ राइट आर्ट्रियम। आपको मैंने पहले कहा है कि दोनों ऊपर वाले साइड आर्ट्रियम है, नीचे वाले साइड वेंट्रिकल है। ये राइट आर्ट्रियम आ जाता है, ठीक है। उसके बाद इन राइट आर्ट्रियम और उसके बाद राइट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल है। इन दोनों के दरमियान फ्लैप्स होते हैं और दीज आर द थ्री फ्लैप्स एंड दीज आर द कॉल्ड द ट्राइकैस्पिड वॉल्व। ट्राई का मतलब ये होता है थ्री, इसी वजह से इसका नाम ट्राइकैस्पिड वॉल्व रखा गया है, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के सेंटर में। अब ये है सुपीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा। इंफीरियर वेना कैवा ये आपकी टांगों से, आपके एब्डोमेन से ब्लड लेके जो है वो हार्ट में आता है। तो ये कलेक्शन जो ब्लड की होती है, मुख्तलिफ जो वेन्स हैं वो लेके हार्ट में आती है। इसके बाद ब्लड जो है जब ये राइट वेंट्रिकल में आ जाता है, फिर इसके बाद ब्लड जाता है लंग्स में, ठीक है। लंग्स में जाएगा, क्यों जाएगा? फॉर द ऑक्सीजनेशन के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है जब ये लंग्स की तरफ जाएगा, रास्ते में फिर वाल्व्स आते हैं। अब वाल्व का काम क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द वाल्व? टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। बैक फ्लो नहीं करने देता, यानी एक दफा ब्लड गुजर जाए उसको वापस जो है ना वो जाने नहीं देता। यानी किस्म के ये गेट है, ये दरवाजे हैं, डोर है जो कि बंद हो जाते हैं। जब एक दफा गुजर गया तो वो बंद हो गए, फिर नेक्स्ट खुलते। इसके बाद जो है ना आ जाता है आपका लेफ्ट आर्ट्रियम। ये इसके दूसरी साइड पे ये लेफ्ट आर्ट्रियम है। लेफ्ट आर्ट्रियम में यहाँ पे ये जो वेन आ रही है, दिस इज अ पल्मोनरी आर्टरी कैरी ब्लड टू लंग्स। ये जो पल्मोनरी आर्टरी है वो ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ लेके जाती है। फिर वापस कौन लेके आती है? ऑक्सीजन लेके वो आती है पल्मोनरी वेन। वैसे मैं आपको बता दूं कि हमारे पूरी बॉडी में जो आर्टरीज हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं पूरी बॉडी में,
और वापसी पे वेन जो है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आते हैं। लेकिन यहाँ पे उल्ट हो जाता है। यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी ये कैरी ब्लड टू लंग्स। यहाँ पे आर्टरी जो है पल्मोनरी आर्टरी ये ब्लड लेके जाती है लंग्स की तरफ। वापसी पे जो ऑक्सीजन के साथ आती है वो पल्मोनरी वेन होती है। ये लेफ्ट आर्टरियम है, यहाँ पे ब्लड आता है और नीचे आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट आर्टरियम के दरमियान फिर फ्लैप्स आ जाते हैं। इन फ्लैप्स को हम कहते हैं बाइकैस्पिड वॉल। अब बाई क्यों कहेंगे, इसके 2 फ्लैप्स होते हैं, ये याद रखिएगा। राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में ट्राइकैस्पिड वॉल होते हैं और लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में 2 फ्लैप्स होते हैं, यानी बाइकैस्पिड वॉल। उनको कहते हैं बाइकैस्पिड वॉल। ये याद रखिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये अक्सर MCQs में भी जो है ना ये पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद ये इसका पूरा स्ट्रक्चर जो है ना वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से ब्लड जो है वो जब लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, उसके बाद ये एओर्टा में जाता है और पूरी बॉडी को ब्लड प्रोवाइड करता है। ये तो था स्ट्रक्चर। मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी और कोशिश करें कि इसकी पहले डायग्राम की प्रैक्टिस कर लें, फिर उसके बाद उसका स्ट्रक्चर आपको ऑटोमेटिकली जो है ना वो समझ आ जाएगा। और मैंने अभी भी हर चीज़ जो है ना वो आपको एक्सप्लेन करके बताई है कि किस तरह जो है ना हार्ट डबल पंपिंग कर रहा है। उसके बाहर की मेम्ब्रेन पेरिकार्डियम कहलाती है और उसके बाद फ्लूइड होता है, पेरिकार्डियम फ्लूइड कहलाता है। उसके 2 साइड्स होते हैं और दोनों साइड जो है ना वो ऊपर वाला साइड आर्टरियम कहलाता है, नीचे वाला साइड वेंट्रिकल कहलाता है। ठीक है, और उनके दरमियान में फ्लैप्स होते हैं और दोनों साइड्स के बीच में एक वॉल्व होती है जिसे सेप्टम कहते हैं। और इसका स्ट्रक्चरली ये आपके सामने है। ऊपर वाली दोनों साइड जो है ना वो आर्टरियम है, नीचे वाली वेंट्रिकल है। राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये इसके साथ साथ इनकी आर्टरीज एंड वेन्स लगी हुई हैं। तो ये स्ट्रक्चर है। जब स्ट्रक्चर आप समझ जाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप फंक्शन भी जो है ना बड़ी अच्छी तरह समझ जाएंगे। शुक्रिया।